और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चढ़ावा चोरी के 5 चरण। जी हां, टीवी 9 भारतवर्ष पर सनसनीखेज पर्दाफाश आपके सामने हम करने वाले हैं। चढ़ावा चोरी के 5 चरण, टीवी 9 पर सनसनीखेज पर्दाफाश। अभी तक चढ़ावा चोरी पर जो कुछ भी उजागर हुआ वो उससे बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है जो आपके सामने हम रखने वाले हैं। कैश काउंटिंग में भर्ती से लेकर मंदिर परिसर में एंट्री तक हम प्रमाण के साथ आपको सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले आप देखिए, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चढ़ावा चोरी का पहला चैप्टर, भर्ती घोटाला। चढ़ावा चोरों पर नकेल, भर्ती में भी खेल। चढ़ावा चोरी में 10 किरदार, ऊपर तख्तार। राम भक्तों से छल को लेकर सामने आई ये अब तक की सबसे नई और हैरान करने वाले सबूत हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो रामलला के दान में चोरी पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश कर रहे हैं। असंख्य श्रद्धालुओं की ओर से कैश में दिए गए चढ़ावे की गिनती किस तरह होती रही, ये जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चंपत राय ने अनिल मिश्रा को ही सुप्रीम पावर दी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों को काम पर रखा। ये सभी लोग संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे। इन सभी को चंपत राय ने अनिल मिश्रा के पास भेजा था और अनिल मिश्रा ने उनका इंटरव्यू लिया था और उन्हें काम पर रखा था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और इन 10 नए गणना कर्मियों को ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा के कहने पर ही भर्ती किया गया। ये भर्ती मार्च 2025 में कैश काउंटिंग के लिए की गई और कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों को बुलाया भी गया। 2 मार्च 2025 को चंपत राय ने 10 लोगों को बुलाया और सभी 10 गणना कर्मी वीएचपी और आरएसएस के साथ जुड़े थे। चंपत राय ने सभी को अनिल मिश्रा से फिर मुलाकात करने के लिए भेजा और 4 मार्च को नए गणना कर्मी अनिल मिश्रा से मिलने के लिए भी गए। अनिल मिश्रा ने ही सभी 10 लोगों का इंटरव्यू लिया था, ये भी जानकारी। 6 मार्च 2025 को 10 नए लोगों की भर्ती की गई। चढ़ावा चोरी मामले में भर्ती वाले इस पहलू पर मोहर अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा के करीबी दोस्त और ट्रस्ट में कैश काउंटिंग स्टाफ रहे शख्स ने भी लगाई है। जी, तो हम लोग गए थे आदरणीय बाबूजी चंपत राय जी के पास। उन्होंने ही करवाया था। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाबूजी अगर कुछ आर्थिक मदद हो जाती, तो उन्होंने ही हम लोग को लगवाया था। अनिल जी भाई साहब इंटरव्यू लिए थे। सवाल सिर्फ भर्ती के लिए हुए इंटरव्यू का नहीं, इससे भी बड़ा है। तो सवाल कई हैं, सिर्फ भर्ती की बात नहीं है, सवाल उससे आगे हैं। गणना कर्मियों की मंदिर परिसर में एंट्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी एंट्री कैसे हुई। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप वही ड्यूटी चार्ट देख रहे हैं जिनमें कैश काउंटिंग के लिए भर्ती किए गए 10 नए गणना कर्मियों के नाम हैं। इनमें चढ़ावा चोरी मामले के 4 अभियुक्त भी हैं। लिस्ट में अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत में इनका कोई आई कार्ड नहीं बना था, बस इस ड्यूटी शीट से इन्हें मंदिर परिसर में एंट्री मिल जाती थी। यानी ट्रस्ट से जुड़े गणना कर्मियों को चेकिंग से भी परे रखा जाता था। जो रवैया था ट्रस्ट के जो भी एम्प्लॉइज थे उनको फ्री हैंड था। अगर वो आ जा रहे हैं तो कहीं पर कोई चेकिंग फ्रिस्किंग ये सब उस समय नहीं होती थी। ट्रस्ट के जो आई कार्ड के साथ जिनकी एंट्री या एग्जिट हो उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। जी ऐसा था, लेकिन थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी। ऐसा नहीं था कि एकदम फ्री था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ्री था। ट्रस्ट के लोगों को थोड़ी रियायत मिलती थी मंदिर में। हाँ, जैसे फ़ोन भी अलाउ होता था और कई चीज़ें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।
तो चढ़ावा चोरी में चैप्टर 2 है एंट्री घोटाला, जिस बारे में पूर्व काउंटिंग स्टाफ ने भी टीवी9 भारतवर्ष से बात की। और बड़ी बात क्या है ये आप देखिए। भर्ती के बाद गणना कर्मियों का आई कार्ड नहीं बना, ड्यूटी शीट दिखाकर मंदिर परिसर में प्रवेश मिला। और नए नियुक्त गणना कर्मी ड्यूटी शीट से ही आते जाते थे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी का समय होता था। दोपहर 1:30 बजे गणना कर्मियों के लंच का वक्त। अब सवाल ये कि ड्यूटी शीट से मंदिर परिसर में प्रवेश क्यों? तो सवाल ही सवाल है। कई बातें सामने आ रही हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। शुरुआत भर्ती से हुई जो मंदिर परिसर में प्रवेश तक पहुंची, लेकिन अब बात उस सीसीटीवी की है जिसके जरिए चढ़ावे की निगरानी होनी थी। लेकिन हुआ क्या, रिपोर्ट देखिए। पहले सिफारिश पर भर्ती, आई कार्ड को लेकर छूट, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगे जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कुंभ के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में इजाफा होने लगा, चढ़ावा कई गुना तक बढ़ गया। ऐसे में 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए, एक मंदिर परिसर के अंदर पीएफसी बिल्डिंग में और दूसरा काउंटिंग सेंटर परिसर में ही मौजूद पुलिस चौकी में। नए 10 गणना कर्मियों को पुलिस चौकी वाले काउंटिंग रूम में नोटों को छांटकर गड्डियां बनाने और उन्हें मशीनों से गिनने का काम सौंपा गया। अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा पुलिस चौकी में कैश काउंटिंग ड्यूटी पर तैनात थे। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक में पुलिस चौकी के अंदर बने काउंटिंग सेंटर में अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सभी अभियुक्त चौकी के बाहर दिखाई दे रहे हैं।